हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि दुनिया के सबसे चैलेंजेस मौसम में जीना कैसा होता होगा, जहां आप 15 मिनट घर के बाहर आसानी से खुले में घूम नहीं सकते हैं, जहां पर कुछ समय के लिए अगर आप अपने हाथों को खुले में रखें तो फ्रोस्ट बाइट से आप अपने हाथ खो सकते हैं, और इंसान जहां 15 मिनट बाहर प्रॉपर ठंड के कपड़ों में ना हो तो उसकी फ्रोस्ट बाइट से मौत हो जाए। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में एक ऐसे ही जगह के बारे में जहाँ जीवन इतना आसान नहीं है, उसके बावजूद लोग वहाँ रहते हैं। I can't see beyond the end of my nose because of the fog. Oh, me. I cannot wear the gloves. तो दोस्तों, रूस के ओम्याकोन्स्की जिले में इंडिगिर्गा नदी के किनारे बसा ओम्याकोन नाम का एक गांव है। यहाँ पर साल के कुछ महीने रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ती है। इस जगह को नॉर्थर्न पोल ऑफ कोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आती है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ बर्फ की मोटी चादर इस जगह को ढकी हुई है। लोग धूप के लिए महीनों तरसते हैं और घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। तो दोस्तों, सर्दियों के औसत तापमान के अनुसार यह पृथ्वी पर स्थायी रूप से इंसानों की रहने वाली सबसे ठंडी बस्ती है। 6 फरवरी 1933 को ओमियाकोन के मौसम केंद्र में -67.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जो कि एक बसे हुए गांव में सबसे कम तापमान का रिकॉर्ड है धरती पर। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर लगभग -50 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। ये इतना कम टेम्परेचर है कि कुछ ही मिनटों में किसी की भी कुल्फी जमा दे। यहाँ की ठंड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि घरों में जो फ्रीजर होता है उसके फ्रीजर के दुगनी से भी ज्यादा ठंड होती है। यहाँ पर फ्रीजर का टेम्परेचर लगभग -20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर लगभग -50 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। अगर आप खोलते हुए पानी को हवा में फेंकते हैं तो वो बर्फ बन के रेत की तरह नीचे गिरती है। ये बिल्कुल सूखा बर्फ होता है। यदि कोई व्यक्ति बिना गर्म कपड़े 10 मिनट भी बाहर रह गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। या 10 से 15 मिनट ही बाहर रहने पर हाथों में पिन चुभने जैसा दर्द होता है, फेस पर बर्फ जमना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो ये बर्फ देख रहे हैं वो नॉर्मल बर्फ से बिल्कुल अलग होता है, हाथों से रेत की तरह फिसलता है। ओम्याकोन और वर्खोयांस दुनिया के केवल 2 स्थायी रूप से बसे हुए स्थान हैं जहां पर जनवरी में हर दिन तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया है। यहाँ के लोगों को कपड़े सुखाने के लिए भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कपड़े सुखाने के लिए सबसे पहले इन्हें कपड़ों को अच्छे से निचोड़ना होता है। कपड़े में जो कुछ पानी रह जाता है वो बाहर करते ही कपड़े जम के कड़क हो जाते हैं। उनको ये झाड़ लेते हैं। इस टेम्परेचर में बर्फ बिल्कुल सूखी मिट्टी की तरह झड़ जाता है और कपड़ों को गर्म जगह पर रख देते हैं। गाड़ियों का भी इस्तेमाल बहुत कम होता है इस इलाके में। गाड़ियों का इस्तेमाल करने से पहले गाड़ियों को 10 से 15 मिनट तक गर्म किया जाता है। गाड़ियों को हीट गैराज में रखा जाता है, उसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट होती है। यहाँ तक कि लोग जब कुछ काम के लिए गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो वो अपनी गाड़ी को पार्क करके चालू ही छोड़ देते हैं, जब तक बंद नहीं करते जब तक उनका गाड़ियों से रिलेटेड काम खत्म नहीं हो जाता। क्योंकि इतने कम टेम्परेचर में 20 मिनट से ज्यादा अगर गाड़ी बंद रही तो इंजन फ्रीज होने लगता है और फिर मौसम के गर्म होने तक इसका इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। एक जगह से दूसरी जगह पैदल चल के जाना यहाँ बहुत मुश्किल होता है। हर 10 मिनट में आपको अपने बॉडी को गर्म करने के लिए एक गर्म जगह या किराने की शॉप पर रुकना पड़ता है। यहाँ पर लोग बाहर बहुत कम निकलते हैं। रोजमर्रा की चीजों को लेने के लिए इन्हें मजबूरन इस भयानक ठंड में बाहर निकलना पड़ता है। यहाँ पर लोगों के टॉयलेट घरों से बाहर होते हैं क्योंकि यहाँ पर इंडोर पाइपिंग और सीवर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर में सीवर और पाइप बर्फ से जम जाएंगे और जाम हो जाएंगे। किसी बॉडी के लिए कब्र बनाने में 3 दिनों का समय लग जाता है। यहाँ पर लोग 20-20 मिनट की शिफ्ट लगा के कब्र बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा समय तक बाहर रहने से ठंड के कारण उनकी बॉडी में सनसनी होने लगती है, ब्लड जमने लगता है, जिससे उनकी मौत हो सकती है। कब्र बनाने के लिए जमीन पे सबसे पहले बर्फ को हटाना होता है, फिर वहाँ पर कोयला या लकड़ी जलाकर उसे गर्म किया जाता है ताकि बर्फ दोबारा वहाँ पर ना जमे। उसके बाद जमीन में गड्ढा करके कब्र बनाया जाता है। कभी कभी यहाँ पर ठंड के कारण बिजली के खंभे और तारे तक जम जाती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को काफी दिनों तक बिना बिजली के रहना पड़ता है।
जैसा कि यहाँ पर चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर है, इसलिए यहाँ खेती करना नामुमकिन है और दूसरे शहरों से राशन लाना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए इन्हें लंबे समय तक बर्फीली जगहों में सफर करना पड़ेगा, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। इसलिए यहाँ पर लोग ज्यादा प्रकार की वैरायटी का उपयोग खाने में नहीं करते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर मीट, फिश, एग और ब्रेड ही खाते हैं, जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जीवन कितना मुश्किल है। उसके बावजूद यहाँ के लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आखिरकार क्यों इतनी ज्यादा ठंड होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी को हीट सूर्य से मिलता है, तो जिस जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है वहाँ पर ठंड होना संभाविक है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 डिग्री से झुकी हुई है। अगर बात करें पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान की, तो ये 2 पॉइंट है, जिसमें साउथ पोल अंटार्कटिक महाद्वीप है और दूसरा नॉर्थ पोल जहाँ पर आर्कटिक महासागर है। ये दोनों जगह पृथ्वी के सबसे ठंडे जगहों में से एक है। इन दोनों जगहों पर सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंच पाती है और सर्दियों में ना के बराबर। ये कारक पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण होते हैं। यही अक्षीय झुकाव हमारे मौसम को भी परिभाषित करने में मदद करता है। दोस्तों, ज्योग्राफिकली देखें तो रूस का गांव ओमियाकोन नॉर्थ पोल के बहुत नियर है और ओमियाकोन के बगल में 2 मुख्य घाटियां हैं। ये घाटियां नॉर्थ पोल के आर्कटिक महासागर से आती हुई ठंडी हवा को शहर के अंदर फंसाती है और ठंडी जलवायु बनाती है। वर्ष के अधिकांश समय यहाँ का तापमान बेहद ठंडा रहता है और वसंत ऋतु और शरद ऋतु में अक्सर बर्फ गिरती है। यहाँ पर भी सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुँचती है। सूर्य कई दिनों तक देखने को भी नसीब नहीं होता है, इसलिए यहाँ का वातावरण इतना ज्यादा ठंडा है। ओमियाकोन में सर्दियाँ लंबी और बेहद ठंडी होती है। वर्ष के 7 महीनों के लिए औसत मासिक तापमान फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी नीचे रहता है। पर्याप्त वाष्पीकरण केवल गर्मियों के महीने में हो पाता है। गर्मियाँ सर्दियों की तुलना में बहुत अधिक गीला होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कैसा लगा दुनिया के सबसे ठंडी जगह में रहने वाले लोगों के बारे में जानकर कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में।